करने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत बार कोशिश किया, लेकिन हम होने नहीं देते थे। लेकिन एक दिन की बात है, वही जो बताए हैं, मेरे हस्बैंड चले गए। हाँ, वो देख लिया, कैमरा में आया। 27 नमस्कार। अपराध और बढ़ती हुई अपराध दो बात है जो बिहार का इस दिन प्राय बना हुआ, अभी का प्राय बन चुका है। एक अपराध होता है, एक अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। ये कहानी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये मामला कोर्ट का है। कोर्ट में बातें भी चल रही है, लेकिन ये मामला एक परिवार का भी है, जिसमें एक दंपति होता है जो शादीशुदा होता है। उसका पति एक प्राइवेट जॉब कर रहा होता है और जॉब के दौरान उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ जैसी वारदात बढ़ जाती है। पति हार थक के पुलिस का सहारा लेता है, जाता है पुलिस के पास, अनुनय विनय करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सारी बातें हम जानेंगे उसी महानुभाव की पत्नी हमारे साथ है, उनके पति से भी मैं आपको मिलवाऊंगा, क्योंकि वो अभी जेल खट के आए हैं। 6-6.5 महीना जेल खटे हैं बेचारे, बिना कोई अपराध किए हुए। उनपे गमन का आरोप है, 30 लाख जैसे बड़े रकम के गमन का आरोप है उनपे भी, और हमारे साथ फ्रेम में जो महिला खड़ी है इन पे भी। जिनके पति उस कंपनी में काम करते थे, कंपनी का नाम बता सकती हैं? हाँ, डीडी इंडस्ट्रीज है। डीडी इंडस्ट्रीज कंपनी काम करते थे, और कंपनी के मालिक के ऊपर ये महिला जो है और इनके पति ने आरोप लगाया कि उनके एब्सेंस में, इनके पति के एब्सेंस में इनके मालिक के द्वारा क्या हरकत की जाती थी, क्या करते थे, कैसे करते थे, पूरा थोड़ा बताइए। मेरे हस्बैंड जब जॉब पे चले जाते थे ड्यूटी करने के लिए, तब वो आते थे, तब मतलब कोई भी नहीं रहते थे मेरे साथ, मैं अकेली रहती थी। तब वो मेरे साथ छेड़खानी वो करता था। आप जब से आपके घर में आते थे, हाँ, तो घर के आजू बाजू तो कोई लोग होता होगा, तो आप नहीं, वो उसके अंदर में कोई नहीं आता था, अगल बगल में स्टाफ रहता था। जब हम लोग अंदर में रहते थे, वो भी अंदर ही में रहता था। तो उसके बाद मतलब अगल बगल का कोई सुनाई नहीं देता था, अंदर में रहते थे। तो वो कितने दिन से मेरे ऊपर नजर रख रहे थे। अच्छा। अब एक दिन की बात है कि मेरे हस्बैंड चले गए थे, मतलब गांव बहुत दूर चले गए थे, 200 किलोमीटर चले गए थे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। वो परमानंद आया, जब गलत गलत हरकत करते थे, मैसेज और करते थे, तो तब उसी दिन मेरे साथ वो गलत किए थे। हाँ, गलत किए थे। हाँ, किए थे। मतलब आपके साथ मतलब उस समय ऐसा रूम में शारीरिक संबंध बनाए थे? हाँ, बनाए थे। तो आप मतलब चीखी चिल्लाई या अगल बगल से चिल्लाए, बोले, अगर कहीं आवाज हम चिल्लाए और बाहर निकले तो मुझे निकलने भी नहीं दे रहा था। आवाज उठाने की बहुत कोशिश किए, नहीं उठाने दे। बोले क्या तुम अगर आवाज उठाओगे तो तुम्हारे बच्चे को मरवा देंगे, हस्बैंड को जहाँ जा रहा है वहीं पे उठवा देंगे। ऐसे ऐसे बात बोल रहे थे, तो मुझे डर हो गया, इसलिए हम किसी को न बोले। तो एक बात बताइए, तो आपके साथ जब ये छेड़छाड़ का वारदात हुआ, आपके साथ वो मतलब आप ये सीधा सा करिए, आपके साथ रेप हुआ? हाँ, हुआ। मतलब रूप में? हाँ, हुआ। रेप नहीं हुआ तो क्या हुआ, जबरदस्ती रेप ही तो होता है। तो ये कितना बार किए? एक ही बार किए उस दिन? मतलब इतना करने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत बार कोशिश किया, लेकिन हम होने नहीं देते थे। लेकिन एक दिन की बात है, वही जो बताए हैं, मेरे हस्बैंड चले गए। हाँ, वो देख लिया, कैमरा में आया। 28 जून का आया। 28 जून कर आते समय मेरे साथ ये घटना किया। आपके घर पे आके? घर पे आए, रूम पे आए, वहीं। तो आपके पति जब आए तो आप बताए थे? हम आए, मेरे पति आए तो मैं सारा बात बताई अपना पति को। तो उसके बाद आप लोग थाना गए थे? आया तो बहुत बुरी तरह से किया। जब हम बाहर निकल रहे थे तो निकलने भी नहीं दिया ये परमानंद। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को हमने सारा बात बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तब दोनों में लड़ाई झगड़ा चलने लगे कि ये बात कहीं नहीं फैलना चाहिए, और जो बोलोगे हम वो करेंगे। मेरे हस्बैंड के मोबाइल में सारा मैसेज भी है। ऐसे ऐसे लोभ देते थे मेरे हस्बैंड को कि ये मान जाएगा, ये कहीं पे नहीं बोलेगा। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड क्यों मानेगा? किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो मान सकता है? नहीं मानेगा। उसके बाद आप लोग थाना केस किए थे? थाना पे भी गए तो थाना वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उसके बाद हमने डीएसपी के सर के पास दिए, डीआईजी सर के पास दिए, डीएसपी मतलब एसपी सर के पास दिए। सारे जगह देकर हम थक चुके। तब हम हार के कोर्ट से केस किए। कोर्ट से केस? हाँ, कोर्ट से। उसके बाद आप बता रही थी जैसा कि उसके बाद आपके पति को दबाव बनाने के लिए आपके पति पे केस कर दिया गमन का। देखिए, हम जब किए न केस, तो वो उससे पहले जब हम वहाँ से निकले BMP 13 से, मेरे साथ हम सिर्फ नाइटी पहने हुए थे। नाइटी पहन कर निकल गए हम वहाँ से, जब मेरे साथ वो घटना किया। वहाँ से निकले, उसके बाद उसको लगा क्या कि ये निकलेगी तो मेरे ऊपर रेप केस कर देगा। वो बोले, अपना भाई को बोले,
किसको अच्छा, बाहर। एक बात बताइए, वो जब आए थे परमानंद नाम हाँ बताया? हाँ हाँ, वो जब आए थे उस समय आपके पति घर पे नहीं थे? नहीं थे। कितना समय हो रहा होगा शाम का? शाम का या शाम दिन को, दिन में कितने बजे? दिन आपको लगभग ये 8 बजे, 8 बजे की 8 बात बजे है। सुबह? हाँ सुबह की बात है। मेरे बच्चे सुबह ही आ गया? हाँ सुबह ही आ आपके गए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे? हाँ स्कूल गए। आप अकेली थी? नहीं, उस दिन स्कूल बंद था। उस दिन स्कूल बंद था? हाँ तो स्कूल, मेरे बच्चे को दूसरे रूम में बंद कर दिया। बच्चे को दूसरे रूम में हाँ। कितना कितना बड़ा बच्चा है? मेरे बच्चा है, एक है 8 साल का, हम्म। एक है 11 साल का, एक है 15 साल का। तो तीनों बंद भी हो गया रूम में? नहीं, एक बड़े वाले बच्चे अपने पापा के साथ चले गए, मतलब बहुत सारा सामान लेकर जा रहा था, तो वो अपना पापा के सामान साथ लेकर चले गए। और जो 2 बच्चा थे वो मेरे पास भी पास थे। तो उसको दूसरे रूम में बंद कर दिया? हाँ दूसरे रूम में बंद कर दिया। उसके बाद दूसरे रूम में आपके साथ वो गलत किया? हाँ गलत किया। उसके बाद आप वहाँ से निकल गई नाइटी में? वहाँ से निकले तो वो बोले नहीं निकलने देंगे, इसको जान से रूम ही में मार देंगे। तो हम बोले जरा मेरे हाथ दे में हाथ लगा कर देखो हम क्या करते हैं। तो हम जैसे तैसे रूम को दरवाजा खोले और दरवाजा खोल कर निकले। बहुत सारा स्टाफ से, सारा स्टाफ देखे, सब देखा है वहाँ हाँ पे? सब देखे। तब हम निकले। बीएमपी में तो पुलिस रहता है, हम पुलिस लगन वहाँ पे जाके सारा बात बोले। और पुलिस बोले कि जाओ थाना पे दो। यहाँ पे तो हम बीएमपी का पुलिस है ना, तो थाना पे गए। किस थाना की बात है? बहादुरपुर थाना की बात है। बहादुरपुर, दरभंगा? हाँ हाँ दरभंगा, अच्छा। बहादुरपुर थाना में हम गए, कोई रिस्पांस नहीं लिया। जहाँ तहाँ उसका जो अथी है ना, क्या बोलते हैं, 112 नंबर गाड़ी है, बोलते हैं 112 नंबर बहुत सहायता करते हैं। 112 नंबर गाड़ी मेरे कोई सहायता नहीं किया, कोई सहायता नहीं किया। उसके बाद जब ये घटना हुई आप कोर्ट से जाके फिर केस किए, उसके बाद आपके पति पे कब वो आरोप लगा? पति पे वो आरोप लगाया, मतलब नहीं बोल रहे हैं कि जिस दिन मेरे साथ घटना किया उसके 2 दिन बाद वो मेरे पति पे और मेरे पे और एक और मेरे साथ एक और लड़का रहते थे, उसके ऊपर, तीनों आदमी के ऊपर लगा दिया 30 लाख के आरोप। 30 लाख गबन का? हाँ 30 लाख गबन। क्यों हम ऐसे जैसे निकले, कोई छोटा मोटा रकम होता है 100-200 रुपया होता है तो साथ में रख लेते हैं। 30 लाख रुपया इतना होता है, 30 लाख रुपया लेके हम कैसे भाग सकते हैं अकेले? 30 लाख रुपया उस ऑफिस में रहता था? क्यों रहेगा, वो न जानेंगे कि हम रखते हैं आप कि ये नहीं। भी बता रही थी कि उसके बाद आपके पति को पुलिस उठा ली कोर्ट से? हाँ कोर्ट से उठाया, क्योंकि पैसा के बदौलत मेरे पति का कोर्ट से उठवा दिया। मेरे वकील भी उठाया है। अच्छा, मेरे वकील बिक चुका था उनसे बिक चुका था? हाँ। आपके पति कितना दिन जेल में रहे? मेरे हस्बैंड रहे 6.5 महीना रहे। 6.5 महीना रहे? 6.5 महीना पे निकाले हैं। निकाले हैं? हाँ और आप भी बेल पे हैं? हम भी मेरा बेल यहाँ से हो चुका है। बोल रहे हैं कोई प्रशासन कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, यहाँ से हो चुका है। अब दरभंगा से मतलब ये बेल होने वाला। कहाँ से, मतलब पटना से? पटना से हो चुका है, एंटीसेप्टिक मिल गया है। एंटीसेप्टिक आपको मिल गया है, तो आप अभी बेल पे हैं? बेल मेरा अब दरभंगा से होगा। अच्छा, तो ये महिला, देखिए इस कहानी में मैं आपको बताता हूँ कि एक पति पत्नी जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसके बॉस के द्वारा उस महिला के साथ रेप किया जाता है। गौर कीजिएगा इस बात को। और रूम में अकेली महिला को, दोनों बच्चे को बंद करके, जैसा ये महिला कहानी सुनाई, यही बिहार है जहां महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार पुलिस प्रशासन अथक प्रयास कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। मुख्यमंत्री से लेके तमाम अधिकारी मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं। और इनके इसी महिला के पति हैं, आइए आप 6-7 महीना जेल खट के आए ना? जी सर। सर आप उस 30 लाख रुपए कहाँ रखे हुए हैं? 30 लाख रुपए हमारे साथ कोई कहाँ प्रूफ रखे? नहीं है सर। तो बंडल में लेके भागे थे क्या? डीडी इंडस्ट्री से, डीडी इंडस्ट्री नाम है ना? डीडी इंडस्ट्रीज है सर जी। हाँ, उससे बंडल में पैसा लेके भागे थे क्या? बंडल में सर क्या पैसा रहेगा, वो क्या तो वेबसाइट हैक करके ट्रांसफर मार लिए थे? कोई सर ऐसा कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सर। देखिए आज भी इस शख्स के चेहरे पे देखिए कि जो चोरी करेगा ना, उसका चेहरा ही बता देता है कि वो गिल्टी है। मैं कोई कोर्ट है, न्यायालय तो नहीं हूँ, लेकिन चीजों को देख के, केस को देख के मुझे लगता है। अच्छा, आपको जो बेल मिला है इसी बिना पे ना कोई साक्ष्य जुटा पाया आप पे जो आरोप लगाया? सर जब हाई कोर्ट ने उसको प्रूफ मांगा, एक भी प्रूफ अभी तक उसके पास से एक भी नहीं गया है। एक भी नहीं गया? एक भी नहीं गया, कोई एविडेंस भी नहीं गया है। हाई कोर्ट ने 4 प्रूफ मांगा है, 4 में से एक भी नहीं गया है। नहीं गया? नहीं गया है। पहला मांगा है आपको 420 हमारे ऊपर 420 की जो लगाया गया, 67 जो लगाया गया, तो उसमें पहला मांगा आपको बरामदी। कोई पुलिस के द्वारा अभी तक कोई बरामदी नहीं हुआ है। मतलब कुछ कैश वैश कोई चीज का बरामदी, जो भी चीज कोई बरामदी नहीं हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात प्रूफ मांगा है कि मैंने जो केस किया था उनके ऊपर, वो घटना के 2 महीना के बाद उन्होंने हमारे ऊपर एक नालसी केस किया। घटना को 2 महीना के बाद नालसी केस हमारे ऊपर किया सर। ठीक है, जो उनका बयान के अनुसार से 26/6 बता रहा है घटना का मुख,
और उन्होंने 24/8 को हमारे ऊपर नालसी केस किया। वो भी हाई कोर्ट ने उनको निगलेक्ट कर दिया। काहे इसलिए निगलेक्ट कर दिया कि जब घटना हुआ 26/6 को, तो उस समय में तुम कहाँ था? हाँ। तुम पुलिस के इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया? या उस समय जब इतना बड़ा रकम लेकर जो भाग रहा था, 26 को आप भाग रहे थे उनके कथनानुसार। उनके कथनानुसार, हाँ, उनके कथनानुसार। जी। तो केस कब किया वो? 24/8 को किया। 24/8 को। 24/8 घटना को। 26 का 26 को उनके मुताबिक 26 को दिया गया है और एफआईआर में 26/6 को दिया गया है। अच्छा, तो एफआईआर में 26 को दिया है, तो 26 का ना था डेट? नहीं, लेकिन कोर्ट नालसी तो उन्होंने 24/8 को किया ना सर। अच्छा कोर्ट नालसी 24/8 को किया अच्छा और एफआईआर में दिया वो 26/6 को, अच्छा। जबकि 26/6 को हम वहाँ पर थे भी नहीं, ये भी नहीं। कहीं बाहर काम करने के लिए हमने गया था, अच्छा अच्छा जहाँ वो डीडीआई इंडस्ट्रीज कंपनी के वहाँ से 45 किलोमीटर दूरी पड़ता है सर। अच्छा, आपकी पत्नी ये बता रही है कि इनके साथ उस दिन गलत भी हुआ था। आप जो एफआईआर था उसमें छेड़छाड़ की घटना किए थे या रेप किए थे? हमने रेप किए थे। रेप का हमारे पास पूरा प्रूफ दिया था हमारे वाइफ। अच्छा, हम बोले कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो तुम दिख लो। आपकी पत्नी का मेडिकल करवाया था पुलिस? सारे चीज हुआ है सर, सब चीज हुआ है? सारे चीज हुआ है। और इन्होंने हमको प्रूफ दिखलाया ही। अच्छा प्रूफ क्या? हम बोले दिख लो प्रूफ कहाँ है। जब ये प्रूफ दिखलाया, जब मैंने सुना, सारे चीज सुना, तब मैंने उनको टेलीफोन किया, तुम हो कहाँ, तुम आओ। तो हमको टाइम पर टाइम टालता रहा, मैं आ रहा हूँ। हम कह आप इमीडिएट आओ और आपसे हमको अविलंब फैसला चाहिए। तो आप कि हमारे एब्सेंटी में हमारे वाइफ, हमारे बच्चा वहाँ पर रह रहा था, तो आप हमारे वाइफ के साथ क्या घटना किया है, अविलंब हमको घटना का फैसला चाहिए। ये हमको टालता रहा और टालने के बाद जो है मतलब 24/8 को जो है हमारे ऊपर नालसी केस कर दिया। और नालसी केस करने के बाद क्या हुआ, जब हम कोर्ट गए थे तो कोर्ट से ही पुलिस के द्वारा हमको उठा लिया गया, वो क्रिमिनल के द्वारा। अच्छा पुलिस सिविल में थे। अच्छा। हमें पता भी नहीं था कि ये बहादुरपुर थाना का पदाधिकारी है कि क्या है, नहीं है, क्या है। आप पूरा मामला मेरे समझ में आ रहा है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि आपका पहले पत्नी के साथ रेप होता है, यस। और जब रेप केस आप करते हैं थाना में तो 30 लाख का गमन आप दोनों हस्बैंड वाइफ के लगाया जाता है कि इस प्रेशर में आप वो केस को उठा ले, कंप्रोमाइज कर ले। और जब हम 24 तारीख को हल्फी बयान देकर जब हम न्यायालय से आ रहे थे, हम वाइफ, पति पत्नी और बच्चे, तो उसी समय में उनके भाई लगभग 4:30-5 बजे के, उसका भाई का नाम है प्रदीप कुमार देव, 4:30-5 बजे के बीच में हमें धमकी मिला कि तुम केस नहीं उठाओगे तुमको जान से मार देंगे। अच्छा। और तुम्हारा जान अगर प्यारा है तुम केस उठा लो, नहीं तो जान से मार देंगे हम। तो फिर मैंने न्यायालय में 25 तारीख को एक एप्लीकेशन डाला कि सर मेरा जान माल का खतरा है, ऐसे इस प्रकार के बात है कि हमको ऐसे मिला है। वो भी हमारे साथ रिकॉर्ड में रखा गया है और वो भी हमारे पास कागज है। कुछ सुरक्षा मिला आपको? कोई सुरक्षा नहीं मिला सर। सुरक्षा मिला हमको तो जेल भेजवा दिया। तो आज भी आपको ये खतरा महसूस होता है कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल सर, अभी भी खतरा हो रहा है सर। गांव में हम लोग गए हैं तो क्या बोलते हैं, अभी सम्मत होता है, उस दिन भी हुआ है। होली का सम्मत के दिन? हाँ, होली का सम्मत का दिन भी हुआ है। अच्छा। जब खुशी का दिन था, मेरे हस्बैंड, जिस दिन मेरे हस्बैंड पकड़ाया तो वो बोला मतलब कि मेरे परमानंद फूफा भेजे हैं, बहुत सारा पैसा भेजे हैं तो बम फटाका फोड़ते हैं। और जब मेरा आदमी, मेरे हस्बैंड जब निकले, मेरा आदमी जब खुशी से मेरे आंगन में, मेरे दरवाजा पे जब फटाका फोड़ रहे हैं तो दूसरे आदमी को क्या मतलब है? परमानंद का तो आदमी नहीं है, परमानंद नहीं आया रोकने के लिए, लेकिन उसका जो रिलेशन का आदमी सब है वो सारा आया रोकने के लिए। फिर गुंडे किया? गुंडा किया कि मारपीट हो गया। हाँ, वहाँ पे मेरे हस्बैंड से झगड़ा करने के लिए आ गया, सारा आदमी मेरे घर घुस गया। तो अभी भी आपको खतरा महसूस होता है? होता है, अभी रास्ता पे निकलने से भी डर लगता है। पुलिस को सुरक्षा दी आपने? कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है। कोई सुरक्षा नहीं दे कोई रहा। सुन भी नहीं रहा है? नहीं सुन रहा है, इसलिए आप मीडिया पे आ रही हैं? हाँ इसीलिए आ रहे हैं। उतना ही नहीं सर, मैंने जब पुलिस की बात बोलता हूँ तो पुलिस बोलता है कि तुम्हें हाई कोर्ट से बेल मिला है ना, तुम्हारा बेल का हम 10 दिन के अंदर में तोड़वा देंगे। पुलिस धमकी दे रहे हैं हमको कि तुमको हाई कोर्ट से बेल मिला है ना, मैं 10 दिन के अंदर में तुम्हारा बेल तोड़वा दूंगा, फिर तुमको अंदर कर दूंगा। आप बताइए कि प्रशासन को कितना बड़ा रकम मिल गया है, क्या दे दिया है कि प्रशासन मेरा एक भी बात नहीं सुन रहा है। ये है बिहार में सुशासन की सरकार। अभी एनडीए की सरकार है। मैं कहना चाहूंगा आला अधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि यही है आपकी महिला, दरभंगा की महिला है, और एक महिला का बिहार में इस तरीके से सम्मान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि महिला बेल लेके दर बदर भटक रही है। इनके पति 6 महीना से जेल से बाहर निकले हैं। इस साढ़े 6 महीना में बच्चे के साथ कैसे गुजारती थी? पैसा कौड़ी, खाना पीना कैसे होता था? अरे वो तो वही जाता था। मेरे पापा, मैं अपना पापा के साथ रहती थी ना, मैके चली गई थी ना। अच्छा। तो वहीं पे रहती थी।
और उसके बाद उसका जितना आदमी था वो सारा आदमी मेरे सासू माँ के जाके बोलते थे कि सड़ जाएगा जेल में लेकिन बेल कभी नहीं हो सकता है। धमकी देता था। हाँ, ऐसे ऐसे बात बोलते थे। मेरी सासू माँ थोड़ा एज टाइप का है, तो उसको तो बहुत, एक ही बेटा एक ही है, तो उसको तो थोड़ा डर हो जाता था। लेकिन मुझे भी डर लग रहा था शायद बेल होगा कि नहीं होगा। आप मुख्यमंत्री, लेकिन मैं अकेला लेडीज हर जगह जाकर मैं अपना हस्बैंड को बेल दिलवा कर लाया हूँ। बेल दिलवा के लाए। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कुछ कहना चाहिएगा? क्या कि कहना महिला सुरक्षा के लिए बिहार में मेरे नजर में उनसे अच्छा व्यक्ति महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाला अभी तक मेरे नजर में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुए। सबने किया बहुत अच्छा अच्छा काम, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरीके से पोशाक यात्रा, साइकिल योजना, पोशाक योजना, इस तरीके से महिला को सशक्त करना, बच्चियों को स्कूल भेजना, तो शायद आपकी बात को भी वो सुने अगर खबर उन तक पहुंचे तो। हम नहीं, बच्चा को छोड़े हैं, बच्चा का स्कूल भी करवाए, अपना हस्बैंड का सारा काम भी करवाए थे और करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी से क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जी से हम यही कहेंगे कि मुझे न्याय चाहिए, और जो मेरे साथ गलत किया है, हाँ, जांच के साथ, और जो मेरे साथ ये गलत किया है उसको जेल होना चाहिए। हाँ। और इस पूरे घटना की आप कह रही हैं कि मतलब कि जांच फिर से हो? हाँ, फिर से हो, फिर से करे। और आपने जो केस किया, उन पे बलात्कार का, रेप का केस किया, वो केस कहाँ तक पहुंचा है? वो अभी कोर्टे में है। कोर्टे में है? हाँ, कोर्टे में है। वो आदमी बाहर घूम रहा है? बाहर घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई पुलिस ने? कार्रवाई नहीं हो रहा है। देख लीजिए, जिस पे बलात्कार और रेप जैसा संगीन आरोप लग रहा हो, हालांकि ये जांच का मामला है कि जिस पे ये आरोप लगा रही हैं पति पत्नी, वो बलात्कारी है, ये रेपिस्ट है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता, ये पुलिस, लेकिन वो अभी बाहर में है। इससे पहले ही इस महिला के जो पति हैं इनको जेल भेज दिया जाता है 30 लाख गबन के आरोप में। बताइए कितना बड़ा मामला है। और इसी तरह के मामले में दोस्तों देखने को ये मिलता है कि कभी पत्नी कुछ गलत कदम उठा लेती है, कभी पति गलत कदम। वो तो ये महानुभाव है इतने अच्छे कि जेल में रहने के बावजूद भी इनकी हिम्मत जवाब नहीं दी है, और आगे भी इन्होंने कार्रवाई करने की बात की है कि ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि इनको न्याय नहीं मिलता है। बाद बाकी इस खबर के माध्यम से आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमें बताइएगा। आपके आसपास अगर इस तरह की घटना घट रही हो तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट पे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं, अपनी चीज़ों को हमारे माध्यम से उठा सकते हैं, बता सकते हैं। सरकार तक हम आपकी बात को पहुंचाएंगे, प्रशासन तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। प्रशासन में भी कुछ गलत लोग होते हैं, लेकिन पूरा प्रशासन करप्ट नहीं होता है, और सरकार प्रशासन पे, न्याय पे आपको भरोसा होना चाहिए। आज भी माननीय न्यायालय इन दोनों को भी न्याय देगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ आपके साथ हम विदा चाहते हैं। बने रहे हमारे साथ।